आज हिमाचल प्रदेश सरकार की जो कैबिनेट बैठक थी वो हो गई है और उसमें जो अहम निर्णय लिए हैं उसका जो विवरण है वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। दोस्तों, अगर आप हिमाचल प्रदेश से और सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे हैं तो इसमें इस जो कैबिनेट मीटिंग है इसमें काफ़ी जो वैकेंसी है वो निकाली गई है। तो जो आज कैबिनेट के महत्वपूर्ण डिसीजन हुए हैं उसके बारे में जो इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। दोस्तों, डॉक्टर राधा कृष्ण राजकीय मेडिकल कॉलेज जो है हमीरपुर, उसमें जो एक केयर सेंटर, जो कैंसर का केयर सेंटर है उसको इंस्टॉलेशन करने की जो इसमें अब स्वीकृति दी गई है। और इसके साथ कैंसर के जो है वो 11 विभाग बनाए गए हैं जिसमें कि अलग अलग पद जो है वो स्वीकृत किए गए हैं। डॉक्टर, नर्स, टेक्नीशियन और स्टाफ के जो पद है वो इसमें सृजित किए गए हैं। इससे जो है प्रदेश के मरीजों को बाहर अदर स्टेट में जाना नहीं पड़ेगा, अपने ही स्टेट में जो है वो इसकी फैसिलिटी मिल जाएगी कैंसर रोगी की। बात कर लेते हैं सामाजिक सुरक्षा पेंशन की, जो इन्होंने अभी एक एक्ट पास किया है। इसमें जो पेंशन नियम 2010 उसमें संशोधन किया है। अब जो सोशल सिक्योरिटी पेंशन है वो टाइम से सरकार को पे करनी पड़ेगी। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं जियो थर्मल एनर्जी की। जो इसमें आपकी जो नीति है 2026 में इसको अडॉप्ट कर लिया है सरकार ने। इसके थ्रू क्या होगा कि धरती के जो अंदर की गर्मी से जो है वो बिजली बनाई जा सकेगी हिमाचल प्रदेश में। तो ये जो इसमें दोस्तों नई ऊर्जा की जो परियोजनाएं हैं वो हिमाचल सरकार में आएंगी अभी। दोस्तों, जल विद्युत परियोजनाएं, कैबिनेट ने कई हाइड्रो प्रोजेक्ट्स को मंजूरी दी है। इसमें जो 25 मेगावाट के एक प्रोजेक्ट है 6 मेगावाट का है बागल में, और 24 मेगावाट का जो बागल 3 में है। इसमें 6 मेगावाट वाला जो प्रोजेक्ट है दोस्तों वो खोली में है, और 21.9 मेगावाट जो है मनसार में। बाकी 18 मेगावाट का जो है धांचों में इसका जो है वो इनका स्वीकृति मिली है। इससे राज्य की जो है वो इनकम बढ़ेगी और जो स्थानीय युवा है उनको भी इसमें रोजगार के जो अवसर है वो प्राप्त होंगे। अब दोस्तों बात कर लेते हैं एशिया की सबसे लंबी जीप लाइन। जो जीप लाइन है वो कांगड़ा में इसमें बनाई जाएगी। ये 4.5 किलोमीटर लंबी जो है जिप लाइन बनाई जाएगी। ये एशिया की सबसे लंबी जो है वो जिप लाइन होगी। इससे क्या होगा दोस्तों, हिमाचल प्रदेश में जो पर्यटन है उसको जो है वो बढ़ावा मिलेगा। दोस्तों, भर्तियों की जो इस कैबिनेट में जो जिन भर्तियों की मंजूरी जो है मिली है, अगर आप सीनियर डॉक्टर रेजिडेंस नीति की बात करें तो उसमें दोस्तों 66% जो है वो इन सर्विस GDOS से MOS से आप जो है वो इसमें स्वीकृत होते थे। लेकिन अब जो 33% जो है डायरेक्ट भर्ती से इसमें डायरेक्ट भर्ती होंगे अब 33%। अगर किसी श्रेणी में उम्मीदवार ना मिले तो आपस में जो है वो पद को जो है वो एक्सचेंज किया जा सकेगा। अब बात करते हैं सरकारी नौकरी की सौगात है। कैबिनेट ने कई विभागों में जो भर्तियों की मंजूरी दी है दोस्तों। तक कैबिनेट ने इसमें 11 पोस्टें जो है असिस्टेंट कमिश्नर स्टेट एंड टैक्स एक्साइज ने जो स्वीकृत की। डिपार्टमेंट में भी 11 पोस्टें जो डिफरेंट कैटेगरी की जो है वो इसमें क्रिएशन की गई है। इसके अतिरिक्त 6 वैकेंसी जो है तहसीलदार की रेवेन्यू डिपार्टमेंट में इन्होंने स्वीकृत की है। इसके अलावा दोस्तों के रेवेन्यू में जैसे पटवारी, कानून और तहसीलदार की भर्ती जो है वो ये भी की जानी है। इस कैबिनेट में इसका भी अप्रूवल दे दिया गया है। और इसके अतिरिक्त 4 पोस्टें जो जेई की जो हॉर्टिकल्चर में एज ए जॉब ट्रेनी ये भरी जाएंगी। और इसके अतिरिक्त जो दोस्तों जेई की जो वैकेंसी है वो PWD डिपार्टमेंट में भी स्वीकृत की गई है। तो सबसे बड़ी राहत की खबर दोस्तों इसमें यह है कि जो असिस्टेंट स्टाफ नर्स की जो भर्ती थी अभी निकाली थी इन्होंने, उसमें जो 32 साल की एज रखी थी उसको बढ़ा के 45 कर दिया, और 5 साल की छूट जो है वो रिस्पेक्टिव कैटेगरी आपको पता है उसमें दे दी गई है। इस भर्ती का जो है वो कोर्ट में भी विरोध हुआ है क्योंकि 32 साल एज रख दी थी, तो इसको जो चेंज करके अब कैबिनेट से मंजूरी मिल गई है। तो अब इसका जो नोटिफिकेशन इसमें अमेंडमेंट हो जाएगी। HPRC जो अमेंडमेंट ऑर्डर जो है वो कर देगा। उसके अतिरिक्त इससे क्या होगा कि आपकी जो एज है वो 18 से 45 साल हो जाएगी जैसे कि पहले होती थी। और इसमें जो 5 साल की जो छूट है वो मिल जाएगी SC ST कैटेगरी। तो दोस्तों ये थे हिमाचल प्रदेश के जो इस कैबिनेट में जो मुझे लगा कि जो सबको पता होना चाहिए वो डिसीजन। तो अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी है तो मेरे इस पेज को जो है वो लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, और अपने दोस्तों के साथ जो है वो इसको शेयर जरूर करें।